संख्याओं के व्यापक रूप से संबंधित कुछ और उदाहरण। यदि 56,892 का व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म 10,000 गुना x धन y गुना 6 धन 100 गुना z धन 10 गुना 9 धन 1 गुना 2 है, तो x, y और z कौन से अंकों यानी डिजिट्स को निरूपित करते हैं? हम 56,892 का व्यापक रूप 10,000 गुना 5 धन 1000 गुना 6 धन 100 गुना 8 धन 10 गुना 9 धन 1 गुना 2 इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर हम इसकी तुलना दिए व्यापक रूप से करेंगे तो हमें ज्ञात होता है कि x बराबर 5 है, y बराबर 1000 है और z बराबर 8 है। अगला उदाहरण, यदि अंक यानी डिजिट d को 10 से और t को 100 से गुणा किया जाए और इन्हें जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या क्या होगी? चलिए पता करते हैं प्राप्त संख्या क्या होगी। यदि अंक d को 10 से और t को 100 से गुणा किया जाए तो इससे हमें संख्या का व्यापक रूप प्राप्त होगा 100 गुना t धन 10 गुना d। इस संख्या में t 100 के स्थान पर है और d दहाई के स्थान पर है। इकाई के स्थान पर कोई भी अंक नहीं है, इसलिए हम यहाँ स्थान धारक यानी प्लेस होल्डर 0 का प्रयोग करेंगे। इससे हमें संख्या प्राप्त होगी TD 0। अगला उदाहरण, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि उसके अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त संख्या से उसे घटाया जाए तो परिणाम 27 प्राप्त होता है। ज्ञात कीजिए वह संख्या कौन सी है। मान लीजिए 2 अंकों की संख्या AB है, जिसमें A दहाई का अंक है और B इकाई का अंक है। चूंकि दोनों अंकों का योग 11 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि A धन B बराबर 11। इसे हम समीकरण यानी इक्वेशन 1 मानेंगे। अगर हम AB के अंकों को परस्पर बदले तो हमें संख्या प्राप्त होगी BA। दी स्थिति के अनुसार BA ऋण AB बराबर 27 है। हम BA को व्यापक रूप में 10B धन A लिख सकते हैं। इसी तरह AB को व्यापक रूप में 10A धन B लिख सकते हैं। इससे हमें प्राप्त होगा BA ऋण AB बराबर 10B धन A ऋण 10A धन B बराबर 10B ऋण B धन A ऋण 10A, यानी BA ऋण AB बराबर 9B ऋण 9A। चूंकि BA ऋण AB बराबर 27 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 9B ऋण 9A बराबर 27 है। यह हम 9 कोष्ठक के बाहर ले सकते हैं। दोनों पक्षों को 9 से विभाजित करने पर हमें प्राप्त होगा B ऋण A बराबर 3। इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। अब दोनों समीकरणों की सहायता से हम A और B का मान ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि B ऋण A बराबर 3 को ही हम B बराबर A धन 3 लिख सकते हैं। अब हम पहले समीकरण में B का मान रख सकते हैं। इससे हमें प्राप्त होगा A धन कोष्ठक में A धन 3 बराबर 11, यानी कि 2A धन 3 बराबर 11, यानी 2A बराबर 11 ऋण 3 बराबर 8, यानी A बराबर 8 विभाजित 2, यानी A बराबर 4। चूंकि A बराबर 4 है और B बराबर A धन 3 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि B बराबर 4 धन 3 बराबर 7 है। इस तरह से वांछित संख्या AB होगी 47। तो आज हमने देखे संख्याओं के व्यापक रूप से संबंधित कुछ और उदाहरण।